हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस गणेश कमांडो में। दोस्तों, आज मैं राइट ब्रदर्स की बात करेंगे जो दुनिया का नंबर 1 बादशाह हैं। ये दोनों भाई हैं दोस्तों। ये दुनिया में जो पूरे विश्व में हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था, यही दोनों हैं दोस्तों। आज इनकी जीवनी के बारे में हम बात करेंगे। और जो है, पहला नंबर है प्रस्तावना, दूसरा जन्म, परिचय एवं उपलब्धि, और तीसरा उपसंहार। दोस्तों, आज हम उन्हीं लोगों को बात करेंगे पूरे विश्व में जो है तहलका मचा के रखे हैं, वही राइट ब्रदर्स हैं दोनों, जो भाई मिल के प्लेन और हेलीकॉप्टर का निर्माण किया था। और इनकी सोच थी, मैं दुनिया में कुछ करके दिखाऊंगा। ये लोग दोस्तों पक्षी देखकर बनाए थे कि पक्षी उड़ सकता है, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। वही देख के इन्होंने तुलना किया था दोस्त। ईश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि में अनेक जीव जंतुओं ने इस संसार में जन्म लिए, जिसमें पशु पक्षियों को मानव की तुलना में कुछ विशेष प्राकृतिक गुण प्राप्त हुए हैं। पक्षियों के मुक्त आकाश में विचार करते देखकर मनुष्य यही सोचा करता होगा कि आकाश वही भी उनकी तरह उड़ पाता। दोस्तों, बस यही लोग यही सोचते थे कि अगर पक्षी उड़ सकता है, भगवान की बनाई हुई चीज़ उड़ सकता है। दोस्त, भगवान तो इंसान को भी बनाए हैं, इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। ये लोग यही सोच के दोस्त आविष्कार किए थे। हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन भी आविष्कार किए थे दोस्त। इनकी जीवन की कहानी क्या है, आगे मैं बताता हूँ दोस्त। ये लोग बहुत बड़ी इच्छा थी इनके पास कि मैं कुछ दुनिया में करके दिखाऊंगा दोस्तों। आगे इन्होंने बहुत भारी सोच रखी थी, बहुत बड़ी सोच था कि मैं करके कुछ दिखाऊंगा दोस्तों। ये लोग करके दिखाएं दोस्त। इनकी सोच थी, जो दुनिया में लोग कहते हैं कि हम कामयाब नहीं होंगे अगर वो सोच बड़ी रहेगा तब दोस्तों। आकाश में ऊंची उड़ान भरने की इसी आकांक्षा ने विल्बर राइट व ऑरविल राइट वंशजाओं को हवाई जहाज़ की खोज की प्रेरणा दी होगी, और उन्होंने इसी से प्रेरित होकर आकाश में उड़ने वाली हवाई जहाज़ का आविष्कार कर डाला दोस्त। सोच के देखो दोस्तों, ये लोग हार नहीं माने थे। ये लोग जानते थे कि हम कर ले जाएंगे। करने के लिए वो भी बहुत उत्साहित थे, बहुत एक्सरसाइज थे दोस्तों। इनके दिमाग में एकदम ऊर्जा भरा हुआ था दोस्त कि मैं कर ले जाऊंगा। करने के लिए इनके अंदर हौसला था, क्योंकि वो पंछी को देखे थे कि पंछी कैसे उड़ रही है, और बहुत सी चीज़ें इन्होंने ट्राई भी किया था कि मैं कर ले जाऊंगा कि नहीं कर ले जाऊंगा। बहुत लोग हैं सोचते हैं कि मैं कर नहीं पाऊंगा दोस्त। इनकी सोच बड़ी थी। दूसरे लाइन में आते हैं दोस्त, जन्म, परिचय एवं उपलब्धि। अमेरिका निवासी विल्बर राइट तथा ऑरविल राइट, ये दोनों ही सगे भाई थे। विल्बर का जन्म सन 16 अप्रैल 1867 को इंडियन में तथा ऑरविल राइट का जन्म डेटन, ओहियो में 19 अगस्त सन 1871 में हुआ था दोस्तों। इनकी जन्म कहाँ हुई थी इसमें लिखा है, सब बताया। अमेरिका में हुआ था, अमेरिका के निवासी हैं दोस्त। इनका जन्म अलग अलग हुआ था दोस्त। इनकी कहानी बहुत लंबी है। लोग अगर पढ़ने लगते हैं, इसको ध्यान से सुनते हैं दोस्तों, हो सकता है पूरी वीडियो सुनने के बाद आप लोग को यही समझ में आएगा कि हाँ, ये सही है या गलत। दोस्त, अगर इस पे सोच के आप लोग ध्यान से सुन के काम करेंगे दोस्त, इनकी तरह आप भी बनेंगे, दुनिया में नाम करेंगे दोस्तों। बहुत से लोग हैं कि नाम कमाने के लिए, नाम करने के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे कहानियाँ सुन के आगे बढ़े हैं दोस्तों। और दोस्तों, हम आगे चलते हैं, इनकी कहानी के बारे में और जानेंगे, इनके जीवन के बारे में और जानेंगे दोस्तों। आगे इन्होंने कैसे मेहनत किया था, किस हिसाब से सोचा था, किस हिसाब से काम किया था, उसी काम की हम आप लोग को बताएंगे
और एक एक पॉइंट बताएंगे दोस्तों, और ध्यान से आप लोग सुनना है दोस्तों। उनके पिता मिल्टन राइट चर्च में काम करते थे। सन 1878 में वो चर्च की बिशप भी बने। उनकी माता भी चर्च संबंधी कार्य में पिता का हाथ बटाया करती थी। बचपन से राइट वंशजाओं की रुचि कुछ ऐसे मशीन संबंधी कामों में लगी रहते थे जो ऊंचाई तक जा सके। दोस्तों, इनकी जो माता पिता थे एक चर्च में काम भी करते थे, हाथ भी बटाते थे, लेकिन ये दोनों का एक सपना था दोस्तों कि मशीन को ऊंचाई तक ले जा सके। दोस्तों, इनकी सोच बहुत भारी थी, सोच बहुत बड़ी थी। और जो है दोस्तों, मैं आगे तक आपको बताऊंगा, वीडियो स्किप मत करना। हो सकता है आपकी एक पॉइंट अगर बातें समझ में आ गई दोस्त, आप भी अच्छा काम करोगे। एक बार उपहार में उन्हें खिलौने के रूप में हेलीकॉप्टर मिला था। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों ने इस तरह के कई हेलीकॉप्टर बना डाले जो कर्क बस और कागज़ के द्वारा बनाते थे। दोनों भाई स्वभाव से एक दूसरे के विपरीत थे। बिल्बर एक कांतिप्रिय मितभाषी थे तो ऑरबिल बंतूनी सामाजिक थे। दोस्तों, एक जगह पे गए थे, इनको हेलीकॉप्टर मिला था जो खिलौने के रूप में उपहार मिला था। दोस्तों, वही देख के कई हेलीकॉप्टर बना दिए थे, कागज़ से कई चीज़ बना दिए थे, और बनाने के बाद नतीजा ये रहा दोस्तों, लोग पागल हो गए थे करने के लिए। और दोस्तों, दुनिया पागल बोलने लगी कि ये पागल है। ये अपने इस पागलपंथी में बहुत कुछ करने लगे। दोस्तों, देखा जाए इनके घर के लोग बोलने लगे कि ये पागल है। और दोस्त, मैं आगे बताऊंगा आपको इनकी और कहानी क्या था जीवन की। दोस्तों, आगे तक चलता हूँ। दोस्त, इनके रिश्तेदार, इनके मामा, कई लोग ऐसे लोग थे कि गलत बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग पागल हो गए हैं। ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए कि इनके बस का कुछ नहीं है, ये लोग लोगों को उड़ाने की बात करते हैं। दोस्तों, ऑरबिल को पैसा कमाने का काफ़ी शौक़ था। उन्होंने तो गर्मी की छुट्टी में छापे खाने में काम करते हुए न केवल हाई स्कूल की परीक्षा पूरी की, बल्कि टाइपसेटर बनाने के साथ साथ समाचार पत्र का प्रकाशन किया। दिलबर गाता की बीमारी की वजह से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। दोस्तों, इनकी जो है हाई स्कूल, और इनका जो है काफ़ी शौक़ था, पैसे कमाने का काफ़ी शौक़ था दोस्त। पैसा कमाने के लिए काफ़ी मेहनत भी करते थे, लेकिन इनका जज्बा जुनून कुछ और था दोस्त। पैसे कमाने के लिए इन्होंने काम करते थे, मेहनत भी करते थे। और दोस्तों, टाइपसेटर बनाने के साथ साथ समाचार पत्र का काम करते थे। उनके पिता उन्हें चर्च संबंधी कामों में लगाना चाहते थे, जबकि दोनों भाइयों की रुचि उसमें नहीं थी। चर्च जाना छोड़कर दोनों साथ रहते, साथ खेलते और घर एक ही जैसा सोचते तथा कार्य में लगे रहते थे। माता की मृत्यु के बाद दोनों ने छापाखाना खोलकर साहित्य संबंधी प्रकाशन का कार्य प्रारंभ कर दिया। हाँ दोस्तों, इनको चर्च में जाना पसंद नहीं था, और इनके पिता सोचे कि इनको हम चर्च में लगा देंगे तो काम करना चालू कर देंगे। दोस्तों, उस काम में इनको रुचि नहीं थी, इनको कुछ समझ में आता नहीं था। दोस्त, ये चर्च में जाना छोड़ दिए थे। दोनों भाई साथ साथ रहते थे, दोनों भाई साथ साथ खाना खाते थे, और दोनों भाई साथ साथ खेलते थे।
और दोनों साथ साथ काम भी करते थे। और छापा खाना खोलकर इन्होंने एक काम चालू किया था, साथ ही साइकिल बेचने, किराए पर देने, मरम्मत करने की दुकान भी खोल रखी थी। उन्हें ना तो किसी प्रकार का व्यवसाय था और ना ही लड़कियों के साथ घूमने आदि का शौक। इसी बीच उन्हें ज्ञात हुआ कि 9 अगस्त 1896 को जर्मनी के ऑटो लिखथाल नामक यांत्रिक इंजीनियर द्वारा बनाई गई हैंग ग्लाइडर के माध्यम से की जा रही आकाशीय उड़ान में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, साथ ही साइकिल बेचने की काम करते थे और दोस्तों कई दुकानें खोल रखे थे, काम भी करते थे अच्छा खासा। उसी बीच इनको और जानकारी मिला, लड़कियों का शौक़ भी रखते थे घूमने उमने के लिए। और ये पता नहीं तो घूम रहे थे क्या कर रहे, लेकिन शौक़ था लड़कियों को, आदी थे। और दोस्तों इनकी काफ़ी पूरे विश्व में नाम है, काफ़ी अच्छा नाम कमाए हैं और अपने आप में एक ब्रांड भी बने थे। दोस्तों जो लोग गलत भी बोलते थे आज वो सही बोल रहे हैं। और उन्हीं के बीच इनको एक काम मिला था, जहां ग्लाइडर के माध्यम से की जा रही थी आकाशीय उड़ान में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी बीच इनको एक और काम मिला था दोस्तों, और जिस काम को मैं आगे बताऊंगा। बस फिर क्या था, राइट वंशुओं ने एक ऐसा हवाई जहाज़ बनाने का प्रयास शुरू कर दिया जो कि हवा से भारी हो, उसके इंजन प्रोपेलर लगे हो, वह आदमी सहित आकाश में उड़ सके। उन्होंने पहले ग्लाइडर बनाया और उसका परीक्षण करने के लिए पहाड़ी स्थान पर चल दिए जो 12 सेकंड तक हवा में। सन 1900 में उन्होंने 2 तख्ते वाला वायुयान बनाया जिसको शक्ति देने वाला पेट्रोल इंजन भी लगाया था। एक भाई निचले हिस्से में बैठकर नियंत्रण का प्रयास करता था। उड़ान भरते समय उन्हें पता लगा कि पंखों का आकार ठीक नहीं है। उन्हें बिटनल का सिद्धांत भी समझ में आ गया था। अनेक असफलताओं के बाद उन्होंने प्लान जहाज़ बनाया जिसके पंखों का आकार 400 वर्ग फीट था और उसके संतुलन के लिए मशीन भी बना रखी थी। दोस्तों इन्होंने काफ़ी मेहनत किया था दोस्त। 8 दिसंबर 1903 को पहली उड़ान भरी जो असफल रही। फिर भी इसमें आवश्यक संशोधन कर जब उसे उड़ाए गए तो यह अपनी ताकत से 10 फीट ऊपर उठा और 12 सेकंड बाद नीचे आ गया। दोस्तों काफ़ी प्रयास किया, अच्छा काम जो है मेहनत किया था। जहाज़ के उड़ने और उतरने के बीच 100 फीट की कुल उड़ान नापी गई। इसमें ऐतिहासिक उड़ान को देखने के लिए बुलाने पर भी सिर्फ 5 बड़े, 2 बच्चे और एक कुत्ता था। पत्रकार आ रहे थे, वो रास्ता भटक गए थे। इसके बाद इनके प्लान जहाज़ ने 4 बार लेकिन हवा के झोंके में आकर ऐसा उल्टा कि किसी काम का नहीं रहा। 1904 में डेटन के डायरी फिल्म में दूसरे प्लान का परीक्षण हुआ जिसकी 2 उड़ानें 5 मिनट से ज़्यादा गति 35 मील प्रति घंटा। 1905 में एक ऐसा हवाई जहाज़ बनाया जो न केवल मुड़ सकता था बल्कि वह 3 मील की यात्रा सी तय कर चुका था। इसके बाद वह 35 किलोमीटर दूरी तक भी चला था। और दोस्तों आगे बताते हैं। 1908 में परीक्षण के दौरान दुर्घटना का सामना करते हुए भी उन्होंने परीक्षण जारी रखा। 1909 तक हवाई जहाज़ की फैक्ट्री अमेरिका में स्थापित कर ली। उनके इस नवनीत हवाई ने धालिस चैनल, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर के साथ साथ लगभग 23,000 किलोमीटर की यात्रा तय की दोस्तों। और दोस्तों मैं आगे बता रहा हूँ दोस्त,
काफ़ी इन्होंने मेहनत किया। वाइन ने तो उतारी और दक्षिण ध्रुव की यात्रा वाइस द्वारा ही तय करके इसकी क्षमता का परिचय दे दिया। वाई की खोज के बाद एक नया युग की शुरुआत हो चुकी थी। विश्व में एक क्रांति सी आ चुकी थी। राइट वंशज घर गृहस्थी में सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। छोटा भाई विल्बर टाइफाइड का शिकार हो गया था। 19 मई 1912 को उसका समय समाप्त हो गया। दोस्तों, बूढ़े पिता मिल्टन राइट ने विल्बर की अंतिम क्रिया करते हुए उसकी विलक्षण प्रतिभा परीक्षणशीलता पर गर्व करते हुए बड़ा दुख जताया। इस बीच ऑरवेल अकेला रहकर अपनी प्रयोगशाला में हवाई जहाज में लगातार सुधार कार्य कर रहे। विल्बर के देहांत के बाद वह भीतर से टूट चुके थे। दोस्तों, काफ़ी मेहनत करना पड़ा। ऑरवेल जहां हवाई जहाज के आविष्कार से जितने प्रसन्न थे, उतने ही वह दुखी हो गए जब प्रथम विश्वयुद्ध में हवाई जहाज़ों में विनाशकारी बम लेकर जाकर मानव के विरुद्ध ही उसका इस्तेमाल होने लगा था। अंतिम समय तक कार्य करते हुए ऑरवेल को प्रयोगशाला में दिल का ऐसा दौरा पड़ा कि 30 जनवरी 1948 प्राण निकल गए। उनकी शव यात्रा में पूरे सैनिक सम्मान के साथ 4 जेट विमानों की गड़गड़ाहट के साथ निकाली गई। उनके द्वारा बनाई गई पलायन जहाज को अमेरिका के स्मिथसोनियन संग्रहालय में आज भी देखा जा सकता है। दोस्तों, राइट वस्तुओं द्वारा वायुयान के अभूतपूर्व आविष्कार ने आज जहां दुनिया की मीलों दूरी को चंद मिनटों और सैकड़ों में तय कर दी, वहीं सुख सुविधा प्रदान करने वाले अत्याधुनिक वायुयान ने मानव के आकाश में उड़ने की लालसा को भी पूर्ण कर दिखाया है। लेकिन सर्वाधिक दुखद पहलू यह है लेकिन मानव ने अत्यंत तेजस्वी गति वाले युद्धक विमानों को बनाकर अपने ही अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। जो भी वो इन अमेरिकी भाइयों की कल्पनाशीलता एवं परिश्रम ने दुनिया को महान देन दी है। दोस्तों, बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पढ़ा। दोस्तों, अगर हमें पढ़ने में कोई दिक्कत हो गई हो तो माफ़ करना। दोस्तों, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू।